हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ ईवीएस चैप्टर 5 ओके। ये आपकी रीडिंग करवाने जा रहे हैं। ये आपका पेज नंबर है 28 ओके स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग कर रहे हैं। कैनल्स पे आते हैं। जो नहर होती हैं वो क्या है? अ कैनल इज़ अ चैनल। कैनल वो माध्यम है टेकन आउट फ्रॉम अ रिवर ओके, जो कि रिवर से ही ये निकलती हैं। कौन? नहर। और रिजर्वर यानी जल स्रोत, जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है उसको रिवर या जल स्रोत जिसको बोलते हैं रिजर्वर ओके। पानी इकट्ठा करना रिजर्वर। दे आर आर्टिफिशियल वाटरवेज। ये क्या हैं? जो आर्टिफिशियल वाटरवेज हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है आदमी का बनाया हुआ ओके। दैट डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली, जो कि नेचुरली नहीं होते हैं ओके। प्राकृतिक रहना मतलब नेचुरली नहीं होते हैं। बट आर ह्यूमन मेड, लेकिन किसके बनाए हुए हैं? आदमी के बनाए हुए हैं। कैनल्स आर हैंस, इसी तरह से कैनल्स हैं इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, बहुत ज़रूरी ओके। इम्पोर्टेंट ज़रूरी सोर्स, स्रोत ऑफ वाटर, पानी का स्रोत। इन प्लेसेस दैट आर सिचुएटेड फार फ्रॉम अ रिवर, जो जगह नदियों से बहुत दूर होती, दूर बसी होती। सिचुएटेड मतलब होता है बसना ओके। वाटर बॉडी, जो रिवर वाटर बॉडी है, नदी या फिर वाटर बॉडी बोल सकते हो आप नदी को भी ओके, क्योंकि इसमें से पानी तो आता है ओके। फार्मर्स बिल्ड कैनल्स टू फिल देयर फील्ड्स, जो किसान होते हैं वो भी बनाते हैं नहरें, फिल देयर फील्ड्स विद वाटर, खेतों को पानी से भरने के लिए ओके स्टूडेंट्स। प्रोवाइडिंग वाटर इन फील्ड्स, पानी प्रोवाइड करना मतलब लगाना, इन फील्ड्स खेतों में, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रो मीन्स उगाना, क्रॉप्स मीन्स फसल, इज़ कॉल्ड इरीगेशन, इसको हम बोलते हैं इरीगेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं सिंचाई। अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, और हमने पहले भी आपको लिखवा रखा है शायद ये इरीगेशन मतलब सिंचाई ओके। सो इसलिए वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट कि कैनल्स आर, नहरें हैं, अ मीन्स ऑफ इरीगेशन मतलब सिंचाई का साधन है ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका पोर्टेबल वाटर, मतलब जो पीने वाला पानी होता है उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर ओके स्टूडेंट्स, पीने योग्य पानी। वाटर इज वाटर दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। पानी दैट मीन्स कि इज मीन्स है, सुटेबल ओके उचित, फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए, इज कॉल्ड उसे बोला जाता है पोर्टेबल वाटर। वी कैन नॉट, हम नहीं कह सकते, ड्रिंक सी ओके। वी कैन नॉट ड्रिंक, हम पी नहीं सकते, सी वाटर, समुद्र के पानी को, एज इज सॉल्टी, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा खारा होता है। नमक उसी से निकलता है ना, जो समुद्र होता है उसी से नमक वगैरह ये सब निकाला जाता है। नमक को इकट्ठा कर दिया जाता है एक जगह, तो उसकी परत सी जम जाती है, फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन और बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू नमक बाहर निकाला जाता है ओके। वी कैन यूज़ फ्रेश वाटर, हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेश वाटर, दैट इज़ फाउंड इन द रिवर, जो नदियों में पाया जाता है, एंड लेक्स ओके, फॉर ड्रिंकिंग, बट ओनली आफ्टर प्यूरिफाइंग। नदियों और लेक्स है ना, झीलों के पानी को पिया जा सकता है, लेकिन ओनली आफ्टर प्यूरिफाइंग, लेकिन प्यूरिफाइंग करने के बाद, प्यूरिफाइंग मतलब शुद्धिकरण, उसको शुद्ध करा जाता है प्योर करा जाता है। इट बिकॉज इवन फ्रेश वाटर कंटेंट्स मैनी इम्प्योरिटीज़, ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो फ्रेश वाटर होता है उसमें भी कई टाइप की इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व होती हैं ओके, सम्मिलित होती हैं इन इट, इसमें, एंड मैनी कंटेंट्स, और बहुत सारे कंटेंट डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, जो बीमारियों के रोगाणुओं का कारण बन जाते हैं। सो इसलिए द वाटर कलेक्टेड, इसलिए पानी कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से ओके, ऑफ फ्रेश वाटर गोज़ थ्रू अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ओके। फ्रेश वाटर गोज़ थ्रू अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, पानी को प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बिफोर इट इज़ मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग, पीने योग्य बनाने के लिए। सेडिमेंटेशन ओके, ये सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, एंड डेस्टिलेशन है, ये सारी मेथड हैं ओके स्टूडेंट्स। तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन ये सारे आगे आएंगे ओके। आर सम
कुछ हैं वे तरीके प्यूरिफाइंग वाटर को शुद्ध करने के लिए। अच्छा, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी का शुद्ध कैसे बनाया जाता है, स्वच्छ कैसे बनाया जाता है। देखो, सेडिमेंटेशन मतलब तल छट जामन, मतलब पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है, उसके बाद जो रेत वगैरह जो होता है, जो भी डस्ट है वो नीचे बैठ जाता है, उसके बाद ऊपर से पानी को किसी दूसरे पोर्ट में कलेक्ट कर लिया जाता है। ओके, सेडिमेंटेशन अलाउड द सॉलिड इम्प्योरिटीज़ टू सेटल, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होते हैं, सेटल हो जाती हैं। वाइल सेटल मतलब बैठ जाती हैं। डिकेंटेशन, जब डिकेंटेशन करते हैं, इज़ द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर वाटर ऑन टॉप, और ऊपर से पानी को मतलब दूसरी चीज़ में कर लिया जाता है, दूसरे पॉट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को यानी छनाई प्रोसेस को मडी वाटर इज पोर्ड ओवर अ फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर के ऊपर से निकाल लिया जाता है। ओके, जो मडी होता है, मडी वाटर को प्योर ओवर अ फिल्ट्रेशन पेपर के ऊपर से हटा दिया जाता है टू गेट क्लियर वाटर। ओके, स्वच्छ पानी लेने के लिए। द मेथड ऑफ डेस्टिलेशन इंक्लूड्स बॉइलिंग ऑफ वाटर, जो डेस्टिलेशन होता है ना, आसवन, जिसको पानी धीरे धीरे टपकता रहता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं हम। कौन कौन से प्रोसेस है वो, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ओके, बॉइलिंग ऑफ वाटर पानी को गर्म कर लेना, ओके, कूलिंग इट उसके बाद ठंडा कर लेना, एंड कंडेंसिंग और कंडेंसिंग कर लेना इट टू गेट प्योर वाटर। ओके, उसके बाद क्या होता है, हमें प्योर वाटर मिल जाता है। द सिंपलेस्ट वे, सबसे सिंपल तरीका है, ऑफ मेकिंग वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पानी को स्वच्छ साफ पीने योग्य बनाने के लिए, इस थ्रू बॉइलिंग, मतलब बॉयल कर लो उसको, है ना। कभी कभार डॉक्टर जब बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, वाटर को बॉयल कर लो, उसके बाद ठंडा कर लो, उसके बाद पी लो, तो उससे क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद उस वाटर को हम पी सकते हैं। वी शुड कंज्यूम वाटर ओनली आफ्टर बॉइलिंग इट, हमें वाटर को हमेशा केवल बॉयल करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए, है ना। तो क्लोरीन टैबलेट कैन ऑल्सो बी यूज टू किल द जर्म्स, जो क्लोरीन टैबलेट होती हैं वो भी यूज़ करी जाती हैं जर्म्स को मारने के लिए। प्रेजेंट इन वाटर, जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। नाउ अ डे एन एडवांस मेथड ऑफ फिल्टरिंग वाटर, इन दिनों एक एडवांस मेथड तरीका चल रहा है फिल्टरिंग वाटर, पानी को फिल्टर करने का, विच इज़ कॉल्ड रिवर्स, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम आर ओ बोलते हैं ना, आर ओ, वो फुल फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड। इवन इन सम ऑफ आवर होम्स वी कैन इंस्टॉल आर ओ फिल्टर्स, ज़्यादातर हम लोग घरों में इंस्टॉल कर सकते हैं आर ओ फिल्टर को, ओके, विच प्यूरिफाइंग वाटर थ्रू द रिवर्स, ओके, ऑस्मोसिस प्रोसेस, आर ओ प्रोसेस से उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्किंग ऑफ वाटर साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ वाटर साइकिल, इवेपोरेशन, वाटर साइकिल कैसे वर्क करती है, इवेपोरेशन, द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, ओके, ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जब पानी वेपर में चेंज हो जाता है ना, गर्म करने के बाद वेपर में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। खूब गर्म कर लिया, उसके बाद वो वेपर में चेंज हो गया, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। हीट फ्रॉम द सन टर्न्स वाटर फ्रॉम लेक, स्ट्रीम, रिवर्स, सॉइल etc इन वाटर वेपर। गर्म करने के बाद जैसे सन भी चेंज कर देता है ना, वाटर फ्रॉम लेक से, स्ट्रीम, है ना, रिवर्स और सॉइल, इन सब से जो सन होता है वो गर्म करके किस में चेंज कर देता है, वाटर वेपर में चेंज कर देता है। तभी तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश आती है, तो क्या होता है, वो इवेपोरेट होने के बाद में, ओके, वेपर में चेंज हो जाता है ना। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन हॉट डे देन अ क्लाउडी डे। हमें पता है कि जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा जल्दी सूखते हैं किस में,
हॉट डे में, है ना, गर्मियों के दिनों में, और देन अ क्लाउडी डे, जब आपका बादल वाला मौसम होता है उसमें जल्दी से नहीं सूखते हैं। कहने का मतलब ये है पूरी लाइन का। नेक्स्ट है डू यू नो, आप जानते हो, द रीज़न, कारण, वाई इट इज़ सो, ये क्यों होता है। ऑन अ ड्राई डे में एयर हैज़ लिएस्ट मॉइस्चर, जो ड्राई डे होता है उसमें लिएस्ट मॉइस्चर होता है, नमी मतलब जिसको बोलते हैं गीलापन, है ना, ये लिखा हुआ हमने, नमी गीलापन, ऑन इट, इन इट, इट कैन टेक इन मोर मॉइस्चर, इट कैन टेक इन मोर मॉइस्चर फ्रॉम द क्लोथ्स, और इसमें से क्या होता है, जो ड्राई डे होते हैं उसमें क्लोथ से ज़्यादा मॉइस्चर जल्दी से जल्दी सोख लेते हैं, है ना। बट ऑन अ क्लाउडी डे, जबकि जो क्लाउडी डे होते हैं, द एयर ऑलरेडी हैज़ अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पहले से ही होता है, एंड सो इट कैन नॉट एक्सेप्ट, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मच फ्रॉम द क्लोथ्स, है ना, ज़्यादा क्लोथ से मॉइस्चर नहीं ले सकती। दस इवेपोरेशन इज़ स्लो ऑन अ रेनी डे, इसलिए जो इवेपोरेशन होता है वो स्लो होता है रेनी डे में, एंड फास्ट ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे, और जबकि फास्ट होता है गर्म और ड्राई डे में, है ना। ड्राई डे मतलब जो गर्मी वाला दिन होता है ना, जिस दिन बारिश का मौसम नहीं होता, साफ़ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी रीडिंग थी पेज नंबर 28 की। ओके स्टूडेंट्स, देखो हम शो कर देते हैं आपको पेज नंबर 28। जिन बच्चों के पास बुक हैं तो वो एक बार रीड कर लेगा, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो यहाँ से एक बार और देख लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम आपको नेक्स्ट पेज की रीडिंग करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, कल ही कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर जो भी हैं आगे नेक्स्ट प्रोसेस में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।